हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख युद्ध। देखिए, भारत में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में पूरे डिटेल के कवर किया है। प्रमुख युद्ध इसके समय यानी कि किस समय हुआ था और उसके कारण क्या थे और युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, उसके बारे में पूरे डिटेल से हम जानेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जो भी तैयारी करें, आप पूरी अच्छी तरह से तैयारी करें। तो इसीलिए हम इसमें जो भी बताए हैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताए हैं कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, समझ में आए। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी हर वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी। 1526 में जो है पहले पानीपत की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बाबर की। बाबर की जो है पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले पानीपत की लड़ाई हुई थी 26 में, यानी कि 1526 में। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो देखिए, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि कब हुआ था और क्यों हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए, 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई की स्मरणीय तथ्य है। बाबर ने 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त की। याद रखेंगे इसको। बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आता है। तो वो था बाबर, उसका आंसर हो जाएगा बाबर था। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ने इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान को हराया था। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी यानी कि जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको हराया था पानीपत की लड़ाई में। यह लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, जो आजकल हरियाणा राज्य में स्थित है, पानीपत जो है आजकल हरियाणा राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे, के पास लड़ी गई थी। यानी कि ये पानीपत के पास लड़ी गई थी, यानी कि हरियाणा में जो है लड़ी गई थी। बाबर की सेना ने तोपों और बारूद का उपयोग करके युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी, जो उस समय एक नया और प्रभावी हथियार था। देखिए, बाबर के पास जो है सेना कम थी, परंतु फिर भी उसकी विजय हुई, क्योंकि उसके पास बारूद और तोपें जो है बहुत अधिक थी। इसी कारण जो है उनके इसी लड़ाई में जो है बाबर की विजय हुई थी। विजय विजय उसको विजय कराने का मुख्य यही था, बारूद और उसके पास जो है तोपें थी, उसी वजह से उसकी जो है विजय हो पाई थी। इब्राहिम लोदी की सेना की रणनीति कमजोर थी और उसकी सेना में अनुशासन की कमी थी, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, यह विजय मुगल साम्राज्य की नींव रखी और भारत में मुगलों के शासन का प्रारंभ हुआ। देखिए, यहीं पर जो है बाबर ने ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और उसी समय से जो है भारत में मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ। बाबर की विजय ने उत्तर भारत में उनकी सत्ता स्थापित की और मुगल वंश की शुरुआत की। इस लड़ाई के बाद बाबर के उत्तराधिकारी विशेष रूप से अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया। इस लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को समाप्त किया और भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने लोदी वंश का अंत किया और मुगल साम्राज्य की मजबूती दी। देखिए, इब्राहिम लोदी की मृत्यु जब हुई तो लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है और भी मजबूत हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना की। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई।
बक्सर की लड़ाई ने जो है भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना की। इसको जो है पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। देखिए, भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना का कारण बना युद्ध। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ी गई थी। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना के लिए सीधा मार्ग नहीं खोला, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संघर्ष था जिसने भारत में विभिन्न शासकों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। संपूर्ण नियंत्रण की शुरुआत, देखिए संपूर्ण नियंत्रण की शुरुआत जो है कैसे हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में सशक्त और स्थिर नियंत्रण प्लासी का युद्ध यानी कि जो कि 1757 में लड़ी गई थी, इसको भी याद रखेंगे, शुरू हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला की बंगाल की सेना को हराया था। यह लड़ाई बंगाल में ब्रिटिश शक्ति को स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं। लड़ाई का महत्व क्या था, देखिए लड़ाई का महत्व था। प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत की। देखिए, बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला, उसकी हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और बंगाल में जो है अपनी सत्ता को मजबूती की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में विस्तार की प्रतिक्रिया जो है तेज हो गई। प्लासी की लड़ाई में राजनीतिक श्रेष्ठता, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ एक मजबूत सैन्य रणनीति जो है अपनाई, जिससे उसने कुछ भारतीय नायक और अन्य सेनापतियों का समर्थन किया था जो सिराजुद्दौला के खिलाफ गए थे। देखिए, बंगाल का महत्व। बंगाल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बंगाल पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त की थी और देखिए वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था बंगाल। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी आर्थिक शक्ति को स्थापित किया। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने बंगाल की संसाधनों और राजस्व का शोषण किया, जिससे जो है उनका सत्ता का विस्तार हुआ। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी शक्ति बढ़ाई और भारतीय राज्य प्रणाली को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जो है सबसे पहले सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल पे शासन किया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाई और धीरे धीरे उन्होंने फिर से भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी शक्ति को मजबूती से बढ़ाना शुरू कर दिया था। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो है कैसे रखी गई, कैसे पड़ी। यह लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का एक निर्णायक कदम साबित हुई और भारत में ब्रिटिश शासन की लंबी अवधि के लिए स्थापित किया। देखिए, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या था। प्लासी की लड़ाई में जीत ने ब्रिटिशों को भारतीय राजनीति में प्रमुख रूप से भागीदार बना दिया और उनके नियंत्रण को देश भर में फैलाने का रास्ता खोला। तो इसके आगे है इंग्लैंड और भारत के रिश्ते। इस लड़ाई ने ब्रिटेन और भारत के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत किया और जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए मुगल और मराठों के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध कौन था। मुगल और मराठों के बीच जो आखिरी युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई हुई थी वह जो है मुगल और मराठों का अंतिम युद्ध था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
देखते हैं, मुगल और मराठों के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध। देखिए, आखिरी युद्ध था मुगलों और मराठों के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध बुंदेलखंड की लड़ाई 1818 में लड़ी गई थी, जो मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था, जो कि मराठा और मुगलों के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1818 ईस्वी में, ईस्वी भी याद रखेंगे आप। 1818 ईस्वी में यह लड़ाई जो है लड़ी गई थी। देखिए, लड़ाई का कारण क्या था। इस लड़ाई के कारण था कि यह लड़ाई मराठों की बढ़ती शक्ति और मुगलों के उत्तराधिकारी की ओर से सत्ता संघर्ष के कारण लड़ी गई थी। मुगल साम्राज्य की हार। देखिए, बुंदेलखंड की लड़ाई में मराठों की जीत हुई थी और इस युद्ध में अंततः मुगलों के साम्राज्य को कमजोर कर दिया। देखिए, इसमें जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी उसमें मराठों की विजय हुई थी और मुगलों का जो है हार हुआ था। मराठों की रणनीति क्या थी। मराठों ने युद्ध में अपनी चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिससे तेज गति से हमला और रणनीति स्थानों का फायदा उठाना शामिल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आखिरी संघर्ष यह था कि इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि मराठों का दबदबा और उसकी शक्ति धीरे धीरे मुगलों से बढ़ती हुई सामने आ रही थी, जो एक तरह से मुगलों के पतन का संकेत था। युद्ध का परिणाम हुआ कि युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठों ने मुगलों को पराजित किया और इसने भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता के नए केंद्रों का उदय का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, मुगल साम्राज्य का अंत। देखिए, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ कैसे। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत को संभव बना दिया। इतिहास में दर्ज यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने मुगलों के साम्राज्य के अवसान और मराठों की शक्ति में जो है कमी को प्रदर्शित किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1857। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है पहला युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा गया था 1857 में। इसके बारे में देखिए डिटेल से जानते हैं। देखिए, इस युद्ध को जो है सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और भारत का जो है स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध भी इसको कहा जाता है, जो कि 1857 में लड़ा गया था। यह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था। युद्ध का नाम है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जो कि 1857 का विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं या सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, या इसको स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा जाता है। देखिए, यह युद्ध जो है 1857 में हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका कारण था, इस विद्रोह का प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय सैनिकों यानी कि सिपाहियों के खिलाफ किए गए भेदभाव निर्णय, धार्मिक नीतियां और भारतीय समाज की परंपराओं के प्रति उपेक्षाएं थी। खासकर कारतूसों में इस्तेमाल होने वाले गाय और सुअर की चर्बी के विवाद ने इस विद्रोह को और भी तेज कर दिया था। देखिए, उस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी के जो सैनिक थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों के खिलाफ जो है बहुत ही भेदभाव करते थे, धार्मिक भेदभाव भी करते थे, कुछ सामाजिक परंपराओं के प्रति भी भेदभाव किया करते थे और कारतूस को सुअर और चर्बी से गाय और सुअर की चर्बी से लगे हुए कारतूसों को खींचना पड़ता था। इसी वजह से जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी। इसके मुख्य नेता थे, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है मंगल पांडे ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, नाना साहेब और जो है बख्त खान जैसे वीरों ने जो है इसका सामना किया था। आगे बढ़ते हैं।
स्थानीय संघर्ष से यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अन्य शहरों में फैल गया था और भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष किया। ब्रिटिश प्रक्रिया थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बर्बरता का सहारा लिया और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों और सैनिकों को जो है बहुत ही यातनाएं दी। देखिए, उन लोगों ने विद्रोह तो किया और भारतीय सैनिकों को दबाने के लिए उनको जो है बहुत ही ज़्यादा सैनिकों को जो है यातनाएं दी थी, बहुत ही कष्ट दिया करते थे। इसी कारण जो है यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? हालांकि विद्रोह सफल नहीं हो सका। देखिए, विद्रोह तो हुआ लेकिन यह विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया। इसमें जो है भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गहरी नफरत और जागरूकता पैदा की। सफल तो नहीं हो पाया लेकिन भारतीय सैनिकों में जो है या भारतीय जनता में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है गहरी नफरत और जागरूकता पैदा कर दी। महत्व है इसका। देखिए, इस युद्ध को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास माना जाता है और इसने भारतीय समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। आधिकारिक इतिहास है इसका, देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सिपाही विद्रोह कहा जबकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है इसको स्वीकार किया। 1857 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह या भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1757 में। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई थी। तो देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 के महत्वपूर्ण बिंदु है और 1757 में यह लड़ी गई थी, इसको याद रखेंगे। और इसका स्थल है प्लासी। प्लासी में लड़ा गया था। प्लासी इसमें जो है पश्चिम बंगाल में है, इसको भी याद रखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब का सिराजुद्दौला था, बंगाल का शासक था नवाब सिराजुद्दौला, उसी के नेतृत्व में जो है यह लड़ाई हुई थी। कारण क्या था? ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा नवाब की नीतियों का विरोध, ब्रिटिश कंपनियों के कारखानों पर बंदीकरण। देखिए, ब्रिटिश जो व्यापारी थे वह नवाब की नीतियों का विरोध किया करते थे और उनकी कंपनियों पर जो है बंदीकरण किया करते थे। इसी कारण से जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। और देखिए, इसका परिणाम हुआ क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उनकी हत्या कर दी गई। बंगाल पर फिर से जो है ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हो गई। देखिए, बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, उनकी जो है हार हो गई और उनकी हत्या कर दी गई और बंगाल पर शासन हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस युद्ध का महत्व क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ब्रिटिश शक्ति में वृद्धि जो आगे चलकर पूरे भारत में जो है फैल गई। देखिए, ब्रिटिश सरकार की जो है नींव रखी गई थी तभी, मतलब बंगाल में ही सबसे पहले, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद से धीरे धीरे यह पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन जमा लिया और पूरे भारत में जो है उनकी वृद्धि फैल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्दी घाटी की लड़ाई। पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं। देखिए, यह युद्ध जो है 18 जून 1776 को हुआ था। यह युद्ध जो है 1876 को हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई। देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई हुआ कब था? 1576 को। 18 जून 1576 ईस्वी को जो है हल्दी घाटी की लड़ाई
लड़ी गई थी, इसको याद रखेंगे। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। देखते हैं, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा ने अकबर के साम्राज्य के खिलाफ इस युद्ध का नेतृत्व किया। राणा प्रताप जो मेवाड़ के जो है राजा थे, उन्होंने जो है अकबर के खिलाफ इस युद्ध का नेतृत्व किया था। यह युद्ध हल्दी घाटी, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, में लड़ा गया था। हल्दी घाटी में लड़ा गया था। राणा प्रताप ने अपने वीर घोड़े चेतक और अपने सेनापति मानसिंह के साथ लड़ा था। अकबर की सेना ने राणा प्रताप को हरा दिया, लेकिन राणा प्रताप ने अपने आप को समर्पण नहीं किया। अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है उन्होंने जारी रखी। युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति और सहयोगी साथियों के बलिदान को महत्वपूर्ण माना जाता है और राणा प्रताप को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि राणा प्रताप का साहस और संकल्प कभी टूटने वाला नहीं था। बावजूद इसके कि वह अकबर के विशाल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक प्रतीक है, जहां एक छोटे से राज्य के राजा ने एक बड़े साम्राज्य से संघर्ष किया था। देखिए, जो मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप, उनका जो है साम्राज्य बहुत ही छोटा था, फिर भी उन्होंने अकबर के बड़े साम्राज्य से संघर्ष किया था। उनकी हार तो हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उनके सामने समर्पण नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को उन्होंने जारी रखी थी। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप को भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पाक युद्ध, जो 1947-48 में लड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान में जो है बट गया। भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप भारत और पाकिस्तान में बट गया था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 के विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के साथ हुआ था। हालांकि इस विभाजन के पीछे कोई एक विशेष युद्ध नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान एक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है विभाजन के कारण। देखिए, विभाजन के कारण क्या थे भारत और पाकिस्तान के? 1947 के भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। देखिए, 1947 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय उपमहाद्वीप को जो है स्वतंत्रता मिली। उसके पहले ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था भारत पे। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव बढ़ गया था। देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग की, जबकि कांग्रेस ने एक संयुक्त भारत की पैरवी की। इस असहमति के परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ था। देखिए, उसमें मुस्लिम लीग थे और हिंदू थे। यह लड़ाई लड़ी गई थी, तो मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग राष्ट्र की मांग की थी कि हमारा एक अलग राष्ट्र बनेगा। तो इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप को जो है दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग चले गए और हिंदुस्तान में जो है, भारत में जो है हिंदू रहने लगे। देखिए, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की योजना ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राज्य के रूप में अस्तित्व में सामने आया। देखिए, विभाजन का परिणाम तक था, विभाजन के कारण लाखों लोगों का पलायन हुआ, यानी कि लाखों लोग जो है भारत से अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान में गए और हिंसा, धार्मिक दंगे और सांप्रदायिक संघर्षों में हजारों लोग मारे भी गए।
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक तनाव युद्ध होते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य कारण था विभाजन की प्रक्रिया एक राजनीतिक समझौते का परिणाम थी, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सांप्रदायिक विभाजन और अलगाव की वजह से एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान और एक हिंदू बहुल राष्ट्र यानी कि भारत का निर्माण हुआ था। इसको याद रखेंगे। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक निर्णय का परिणाम था, न कि किसी विशेष युद्ध का। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वह विभाजन का मुख्य कारण यही था, राजनीतिक निर्णय और एक स्वतंत्रता संग्राम। किसी विशेष युद्ध का परिणाम इसका नहीं निकलता है, किसी विशेष युद्ध की वजह से इनका विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, राजनीतिक निर्णय का परिणाम था और एक स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य रूप से परिणाम था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1774 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई को जो है 1774 में लड़ी गई थी। देखिए, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु है इसका लड़ाई का स्थान है, यह लड़ाई बक्सर जो अब बिहार राज्य में है। बक्सर जो है बिहार राज्य में है और बक्सर की लड़ाई जो है यहीं पे लड़ी गई थी। लड़ाई के पक्ष में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। मीर कासिम बंगाल का नवाब था और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जो है यह लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई के परिणाम हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की। देखिए, यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जो भारतीय उपमहाद्वीप को उनके प्रभाव को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। देखिए, इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति क्या थी? देखिए, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की प्रमुख सफलता उनकी बेहतर सैन्य रणनीति और संगठनात्मक क्षमता के कारण थी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी सैन्य रणनीति और संगठनात्मक क्षमता के कारण। उनकी सैन्य रणनीति जो है बहुत अच्छी थी और संगठन भी बहुत अच्छा था, इसीलिए उनकी विजय हुई। परिणाम था इसका, बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और ब्रिटिशों ने क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित किया। बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार के लिए एक निर्णायक मोड़ प्रदान किया। यानी कि देखिए, यहाँ भी उन लोगों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में जो है अपना अधिकार जमाया। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपना पूरा अस्तित्व को बना लिया या अपने पूरे नियंत्रण में कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1799 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई का परिणाम क्या था? 1799 श्रीरंगपट्टम की लड़ाई क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी इस लड़ाई में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की पतन की शुरुआत की थी? किस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठा साम्राज्य की पतन की शुरुआत थी। देखिए, मराठा साम्राज्य की पतन की शुरुआत पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। पानीपत जो कि अभी हरियाणा में है। लड़ाई के पक्ष में थी मराठा संघ की सेना और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान साम्राज्य के शासक थे और उन्हीं के नेतृत्व की और अफगान की सेना थी, उनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। अफगान साम्राज्य के शासक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली।
ठीक है। इसका परिणाम था मराठों की भारी हार हुई थी, जिससे मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए मराठा की उसी समय हार हो गई और उनका पतन हो गया। और इस युद्ध में मराठों को भारी जनहानि और सैन्य नुकसान हुआ। इसका कारण था मराठों के भीतर कमांड की असंगति और अहमद शाह अब्दाली की बेहतर सैन्य रणनीति ने अफगान सेना को जीत दिलाई। देखिए इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम था इसका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य के पतन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें भारत में राजनीतिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारागढ़ी की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1897 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1857 में लड़ा गया था। तो 1857 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये तो सबको पता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है 1857 में ही लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई में भारतीय पक्ष के नेता कौन थे। जो हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था उसमें भारतीय पक्ष के नेता कौन थे, भारतीय शासक कौन थे। तो देखिए उस समय जो है राणा प्रताप थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं पहले। देखिए यह लड़ाई जो है यानी कि हल्दी घाटी का लड़ाई जो है 1576 में हुआ था। अब यह जो है राजस्थान में, हल्दी घाटी कहाँ पे है, राजस्थान में है। और लड़ाई के पक्ष में थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा थे और अकबर के सेनापतियों के बीच हुआ था यह लड़ाई। अकबर जो है मुगल सम्राट था। लड़ाई का कारण था कि महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इसी वजह से यह युद्ध हुआ था। देखिए महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा था, इसीलिए यह लड़ाई लड़ी गई थी। और इसका परिणाम हुआ था, लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप की सेना को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन युद्ध छोड़कर भाग गए और उनका संघर्ष जारी रखा। देखिए महाराणा प्रताप की हार तो हो गई इस युद्ध में और यह युद्ध छोड़ करके जो है महाराणा प्रताप भाग गए थे, परंतु वो जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं की और उनका जो है स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रहा। अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की, लेकिन हल्दी घाटी की लड़ाई पूरी तरह से निर्णायक जीत नहीं थी। पूरी तरह से जीत नहीं थी क्योंकि महाराणा प्रताप ने वह जो है लड़ाई छोड़ कर के भाग गए थे। महाराणा प्रताप ने बाद में जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर अकबर के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। देखिए महाराणा प्रताप की वीरता, देखिए इनकी वीरता थी। हल्दी घाटी की लड़ाई को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में वीरता का प्रतीक माना जाता है। वीरता का प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इनकी हार हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को जारी रखा था। देखिए इस इनके स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस लड़ाई ने यह दिशा दिखाया कि महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार के आंतरिक दबाव और बाहरी आक्रमणों के बावजूद अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। हल्दी घाटी की लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक प्रमुख संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसने न केवल अकबर के साम्राज्य को चुनौती दी बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्र की भावना को भी प्रेरित किया। यानी उनके इस युद्ध से यह सीख मिलती है कि उन्होंने
हमें जो है अपने दुश्मनों से हार नहीं मानना चाहिए कभी भी। और उनसे यही सीख मिली कि उन्होंने अकबर के साम्राज्य की चुनौती को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की भावना को प्रेरित रखा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस युद्ध ने टीपू सुल्तान को हराया था। किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया गया था। टीपू सुल्तान को जो है किस युद्ध में हराया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टम की लड़ाई। इसका इम्पोर्टेंट बिंदु है, लड़ाई का नाम था चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 में लड़ा गया था। लड़ाई का स्थान था श्रीरंगपट्टना, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। लड़ाई के पक्ष में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के शासक थे उस समय। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है चौथी आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछता है कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। टीपू सुल्तान और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। लड़ाई के कारण था टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को चुनौती दी। चौथी आंग्ल मैसूरी युद्ध में ब्रिटिशों ने अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग करते हुए टीपू सुल्तान को जो है हरा दिया। देखिए लड़ाई के परिणाम थे, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है, इसका परिणाम हुआ था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मैसूर साम्राज्य का पतन हो गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है ब्रिटिशों ने मैसूर साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश का विजय, देखिए इस युद्ध में ब्रिटिशों की विजय के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव और भी जो है मजबूत हो गया। यानी कि मैसूर का जो शासक थे टीपू सुल्तान, उनको भी हरा करके उनकी हत्या कर दी गई और वहाँ पर भी ब्रिटिशों की जो है साम्राज्य स्थापित हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य टीपू सुल्तान की वीरता, देखिए इसका उनकी वीरता थी। टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने जीवन की अंतिम सांस तक जो है संघर्ष किया। मैसूर का भाग्य था, मैसूर का भाग्य एक तरह से कहेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य ब्रिटिशों द्वारा सीधे नियंत्रित किया गया। संक्षेप में इसको देखेंगे कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को ब्रिटिशों द्वारा हराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैसूर साम्राज्य का पतन हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में प्रभाव और भी जो है बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। देखिए खानवा की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1527 में। महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। देखिए लड़ाई का नाम है खानवा का युद्ध और यह लड़ा गया था 1527 में और लड़ाई का स्थान था खानवा, जो कि इस समय राजस्थान के अजमेर जिले के पास स्थित है खानवा। ठीक है। लड़ाई के पक्ष में थे राणा संगा, राजपूतों का नेतृत्व करने वाले शासक थे राणा संगा, और बाबर के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। लड़ाई के कारण क्या थे, बाबर ने अपनी मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और राणा सांगा ने उन्हें चुनौती दी। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया था, जिससे विभिन्न राजपूत राज्यों और सुल्तानों के नेताओं ने भाग लिया था। लड़ाई के परिणाम हुआ था बाबर की विजय हुई थी। देखिए बाबर ने राणा सांगा को हराया और उनकी सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। राजपूतों का विघटन हुआ। राणा सांगा की हार ने राजपूतों के सहयोग को समाप्त किया और बाबर को उत्तर भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिल गया। मुगल साम्राज्य की नींव उन्होंने ही रखी थी, यानी कि बाबर ने विजय
प्राप्त की और भारत में मुगलों की सत्ता को मजबूत किया और उनके साम्राज्य के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसका। रणसांगा की वीरता। रणसांगा को भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बाबर के खिलाफ जो है संघर्ष किया था। और खानवा की लड़ाई का महत्व यह है कि यह लड़ाई भारत में राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है और इसके बाद बाबर ने अपनी स्थिति को स्थिर किया। संक्षेप में कहेंगे कि खानवा की लड़ाई जो है 1527 में बाबर और रणसांगा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है? किस युद्ध को जो है मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है? देखिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1565 में दक्कन सुल्तानियों और विजयनगर साम्राज्य के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तालीकोटा की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तालीकोटा की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दक्कन सुल्तानियों का। तालीकोटा की लड़ाई में जो है दक्कन सुल्तानियों की विजय हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, महत्वपूर्ण बिंदु इसको देखते हैं। देखिए यह तालीकोटा की लड़ाई जिसे बीजी द्वार भी कहा जाता है, लड़ाई यह 1565 में हुई थी। लड़ाई का स्थान है तालीकोटा, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। और लड़ाई के पक्ष में कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ डेक्कन सुल्तान के बीच लड़ा गया था। और विजयनगर साम्राज्य जो है राम राजा यानी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे राम राजा, और उनके भाई कृष्णदेव राय के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। डेक्कन सुल्तान और 5 मुस्लिम सुल्तान जो है इन्हें अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर और कच्छी शामिल थे। लड़ाई का परिणाम हुआ था, देखते हैं इसका परिणाम। देखिए डेक्कन सुल्तान की जीत हुई थी और तालीकोटा की लड़ाई में जो है विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। डेक्कन सुल्तान की इसमें जीत हासिल हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए इस साम्राज्य के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की शक्ति में बहुत ही कमी आई और विजयनगर साम्राज्य है जो है धीरे धीरे कमजोर हो गया और उनकी हार हो गई। तो देखिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो पाई होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी ही वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।